Okay, hello everyone. So next we are moving to again the next topic of set theory, and this time we are going to start with the definition of subset. Okay, what do you mean by a subset? See, subset का मतलब क्या होता है, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं. Suppose I have taken a set A having elements 1, 2, 3, 4 and 5, and set B in which I am taking the element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 10. ये हमने दो सेट लिए हैं. नाउ यू कैन सी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए. सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो किस में मिल रहा है, सेट बी में मिल रहा है. 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन अगर मैं बी के एलिमेंट की बात करूं तो क्या बी का 6, 7, 8, 9 या 10 ए में मिल रहा है? नहीं. तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में हमें मिल रहे हैं. इन सच केसेस वी यूज टू से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस वे, ए इज कंटेन्ड इन बी. ठीक है, ऐसे केसेस में जो छोटा सेट होता है उसको कहा जाता है सबसेट, और जो बड़ा सेट होता है उसको कहा जाता है सुपर सेट. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट देन यू यूज टू से सबसेट की अगर मैं बात कर रही हूँ, ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन. यू विल से कि कोई भी सेट, से इट इज लेट सेट ए एंड बी are two non-empty set. हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं. नॉन एम्प्टी का मतलब इनमें एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए. देन A is said to be a subset of B. आप A को B का सबसेट कब कहेंगे? जो वर्डिंग अभी आपको यहाँ समझाई, A का हर एलिमेंट B में मिल रहा है. इट मीन्स if each element of set A is an element of set B, then we say that A is a subset of B. A B का सबसेट है. ओके, और रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं B A का सुपर सेट है. इसको क्या रीड करते हैं, दैट A is contained in B. A B में कंटेन्ड है. और इसको कैसे रीड करेंगे, B कंटेन्स A. B अपने अंदर A को कंटेन करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, एक तरफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक तरफ सेट ऑफ रियल नंबर है. यू हैव टू गिव इट्स आंसर टू मी. विच सबसेट, विच विल बी द सबसेट ऑफ द अदर सेट. कौन सा किसका सबसेट बनेगा? दो सेट आपको दिए हैं. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. यू विल हैव टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करते हैं. इट इज पावर सेट. पावर सेट का क्या मतलब होता है? ओके, जैसे इसमें नेम से ही क्लियर है, पावर है इसके पास सारी, है ना. तो कोई भी सेट आपने लिया, अगर मैं सेट ए ले रही हूँ, ठीक है, इस सेट ए के कितने सबसेट पॉसिबल हैं? ऑल पॉसिबल सबसेट, कोई भी छूटना नहीं चाहिए. जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उन सब की जब आप कलेक्शन ले लेते हैं देन इट इज सेड टू बी पावर सेट ऑफ ए. ठीक है, सपोज मैंने आपको कहा एक सेट ए मैंने ले लिया. पहले छोटे एग्जांपल से लेते हैं. 1 and 2. कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं इसमें. इसके सबसेट क्या पॉसिबल हैं? नंबर 1, एम्प्टी सेट. सबका सबसेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना. एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. बाय डिफॉल्ट हम ये लेकर चलते हैं. तो जब भी पावर सेट की बात करेंगे सबसे पहले आप कहेंगे एम्प्टी सेट, तो इसका सबसेट है. उसके बाद सिंगल एलिमेंट लेते हैं, जैसे 1, तो एक सबसेट 1 का बना. 2 सिंगल हो गए, देन कम टू द डबल, तो 1 and 2 ये पॉसिबल सबसेट है. इसके अलावा और कोई सबसेट पॉसिबल नहीं है. इन सब की कलेक्शन, तो इसको मैंने ऐसे लिया ब्रेसेस में. दिस इज सेड टू बी पावर सेट ऑफ ए. ओके, एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा. सपोज आई एम सेइंग दैट आई एम हैविंग अ सेट ए विद ए बी एंड सी. हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3. यानी कि कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है. आई अर्लियर टोल्ड यू कार्डिनलिटी का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स हैं इसमें.
अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भाई, फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। व्हाट डिड आई टेल यू, बिगिनिंग विद एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हैं, ए देन बी देन सी, इसके बाद डबल वाले ले लो। तो डबल में आप एक याद रख सकते हैं मेथड, देखिए रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं तो उसको 2 टाइम नहीं लिखना, वो 1 टाइम ही लिखना है। हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट से शुरू किया, पहले दूसरे के साथ जाएगा और तीसरे के साथ, तो यही पेयर बना दीजिए, ए बी के साथ और ए सी के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट का रोल खत्म। अब आ जाते हैं सेकंड एलिमेंट पर, और सेकंड एलिमेंट हमेशा राइट साइड ही मूव करना है, लेफ्ट साइड बैकवर्ड नहीं जाना। तो बी किसके साथ जाएगा, सी के साथ, ये बन गया बी एंड सी। अब सी के साथ आप कहेंगे कि चलो बनाते हैं, सी के राइट हैंड साइड पर कुछ है ही नहीं, तो बस डबलिंग में यही 3 एलिमेंट आएंगे। डबल वाले हो गए, अब ट्रिपल पर, तो ट्रिपल में इटसेल्फ आ जाएगा ए बी एंड सी। तो यही इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कार्डिनलिटी पावर सेट की अगर मैं यहाँ पूछ रही हूँ, क्या आंसर आया है 8। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आपको जज कर पा रहे हैं, देखो जितनी ए की कार्डिनलिटी थी, दिस वन 2 raised to the power अगर हम कर देते हैं तो वो पावर सेट की कार्डिनलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है पेपर में 1 2 3 4, ये एक सेट दिया है, आप कहेंगे कार्डिनलिटी इसकी 4 है, तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं भी पावर सेट की कार्डिनलिटी, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपको क्या मेथड बताया है, 2 पर ए की कार्डिनलिटी कर दो, इट इज़ 16 एलिमेंट्स। चलो बनाते हैं, क्या क्या बनेंगे 16 एलिमेंट। एम्प्टी से शुरू करना है, फिर सिंगल सिंगल, यस इट इज़ 1 2 3 एंड 4। उसके बाद डबल, तो डबल में आपको मेथड बता दिए है, 1 2 पर, 1 3 पर, 1 4 पर, तो 1 2 1 3 एंड 1 4। फिर 2 3 पर, 2 4 पर, इट इज़ 2 3 एंड 2 4। फिर 3 की टर्न आ गई, सो इट इज़ 3 4। फिर 4 की टर्न, तो 4 के आगे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि डबल वाले कंप्लीट। नेक्स्ट कम टू द ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स में 2 2 एलिमेंट लेने हैं, जैसे 1 और 2 मैंने पहले सिलेक्ट किया, ठीक है, 1 और 2, तो 1 2 आगे क्या पड़ा है 3 ट्रिपलेट में, फिर 1 2 के आगे क्या पड़ा है 4, तो 1 2 का पेयर खत्म ये। फिर डबल में 2 3 लेते हैं, तो आप कहेंगे 2 3 के आगे क्या पड़ा है 4 पड़ा है, ठीक है। फिर आप कहेंगे 3 4 का ले लेते हैं, 3 4 का आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इट मीन्स इसके आगे हमें नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन अब बीच में क्या स्किप किया, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, बट अभी 1 3 तो पड़ा है ना, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे 1 3, और 1 3 के आगे क्या पड़ा है 4। चेक कर लो अभी कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, होने कितने चाहिए थे 16, एक रह गया, वो इटसेल्फ आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 वाला, ठीक है। तो ये आ गए पावर सेट के एलिमेंट। और ओके, तो आपके पास रिजल्ट आता है, प्रूव दैट इफ ए हैज n elements then power set of A has 2 raised to the power n elements. You have to prove this result, ठीक है। देखिए 2 तरीके हैं, एक तो होता है कि आप एग्जाम्पल देकर प्रूफ कर दें, जैसे आप कहें n एलिमेंट्स मतलब 1 है 2 है 3 है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं कि अगर सेट A में आपने एक ही एलिमेंट लिया, ठीक है, आपने कहा सिर्फ एक एलिमेंट लिया, तो हमें बताना है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 2 raised to the power 1, इट मीन्स 2 आने चाहिए। तो देख लेते हैं पावर सेट ऑफ ए क्या बन रहा है, आपको बताए 5 से शुरू करने, फिर सिंगल है ही एक एलिमेंट, तो बस ये 2 एलिमेंट आ गए, रिजल्ट प्रूव हो गया। फिर इसी तरह अगर मैं कहूँ ए में 2 एलिमेंट ले लिए, ए और बी, तो कार्डिनलिटी कितनी हुई है 2, इट मीन्स जो पावर सेट है उसकी जो कार्डिनलिटी है आपके पास वो 2 raised to the power 2, यानी कि 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। देख लेते हैं, आप कहोगे 5, फिर ए है, फिर बी और फिर ए बी,
तो कितने एलिमेंट्स आए पावर सेट में? देयर आर 4 एलिमेंट्स। हेंस वी कैन प्रूव कि कोई भी आप सेट ले रहे हैं, जितने उसके एलिमेंट्स हैं 2 रेज़ टू द पावर करने पर वो उसके पावर सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट वी कम फॉर द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो यूनिवर्सल नेम से क्लियर है, यूनिवर्स की तरह काम कर रहा है वो सभी सेट के लिए। सपोज मैंने एक सेट लिया A 1 2, दूसरा सेट मैंने ले लिया 2 5 7, तीसरा सेट मैं यहाँ ले रही हूँ 1 4 8, और एक मैंने सेट यहाँ पर ले लिया है जिसमें 1 से 10 तक की काउंटिंग आपने ली है, 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर यू हैव टेकन। तो आप देखेंगे A किसका सबसेट है? U का, ठीक है। B भी किसका सबसेट है? U का। C भी किसका सबसेट है? U का। तो एक सेट आपको ऐसा मिला है जिसमें बाकी जितने भी सेट गिवन थे वो उसके सबसेट हैं। तो जो जितने सेट गिवन हैं इनको बोला जाता है सेट अंडर कंसिडरेशन, मतलब फॉर द पर्टिकुलर टाइम आपको जो भी सेट गिवन थे उसकी बात हो रही है सिर्फ। अगर कोई भी एक ऐसा सेट मिल रहा है जिसमें बाकी गिवन सेट कंटेन्ड है, सबसेट है, तो उस लार्जेस्ट सेट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट मीन्स द लार्जेस्ट सेट एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम विच कंटेन्स ऑल द अदर सेट इन इट, तो वो होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ऑल राइट, अगर मैं आपको कह रही हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसमें यूनिवर्सल का काम कौन करेगा? गिव मी योर आंसर। विच सेट विल बी द यूनिवर्सल फॉर द अदर सेट? ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट वी कम टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट? देखिए, अगर U एक सेट आपने लिया था 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट है। A मैंने सेट ले लिया 2 and 4, B मैंने सेट ले लिया 1 5 and 3। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है वो एलिमेंट दोज X दैट बिलोंग्स टू U एंड डजंट बिलोंग्स टू A में नहीं पढ़े हैं लेकिन U में पढ़े हैं। इट मीन्स आपने हमेशा जब भी कॉम्प्लीमेंट को चेक करना है यूनिवर्सल के साथ उसको कंपेयर कर दीजिए। यूनिवर्सल में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो A के अलावा बचे हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। सो इट्स आंसर विल बी, A में क्या था 2 4, तो A के अलावा तो 2 और 4 यहाँ से कट कर दिए, क्या बचा 1 3 5, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली गिव मी द आंसर फॉर B कॉम्प्लीमेंट। व्हाट विल बी योर आंसर फॉर B कॉम्प्लीमेंट? ऑल राइट, हम ट्राई करते हैं। आपको एक सेट दिया जा रहा है B, दोज x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x बिलोंग्स टू n। यू हैव टू टेल वेदर दिस इज अ सिंगलटन सेट और इट इज अ नल सेट, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस में बात हो रही है। वी आर टॉकिंग इट इज़ इन रोस्टर फॉर्म या फिर ये आपका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं भाई ये तो नोटेशन में दिया है, सिंबल्स में दिए, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। आपको कहा है एक्स स्क्वायर 9 के इक्वल है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्चुअल में प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। सो x विल बी प्लस माइनस 3, यानी कि हमारा सेट जो B था इसमें वो x आने चाहिए थे जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आपको 2 आंसर मिले हैं 3 और -3। इसमें नेचुरल नंबर से कौन सा बिलोंग कर रहा है? ये, क्योंकि नेगेटिव तो होते ही नहीं। इट मीन्स हमारे सेट में सिर्फ ये एक एलिमेंट आया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि इस इक्वेशन के आंसर जो आ रहे हैं उनमें से जो नेचुरल से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये कैसा सेट हुआ? यू विल से इट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन है मतलब ये फाइनाइट है। ऑल राइट, ओके, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ आई एम सेइंग दोज x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन -10, इज दिस अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? राइट, ये सेट हमने A लिया, मैंने आपको कहा ग्रेटर देन -10,
तो अगर मैं नंबर लाइन की हेल्प लेती हूँ 0 1 2 यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, -1 -2 करते करते आपको कहीं -10 मिला, यहाँ सारे नेगेटिव हैं। -10 से ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं क्या दिख रहा है आपको, -10 से ग्रेटर -9 -8 -7, क्योंकि उन्होंने इंटीजर कहा है तो डेसिमल या फ्रैक्शनल तो नहीं लेंगे, ठीक है। लाइक दिस 0 1 2 अप टू सो ऑन, मुझे नहीं पता ना ये फाइनली कहाँ जाकर स्टॉप हो रहा है। सो इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट, इट इज़ इजी टू टेल दैट दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, बिकॉज आप देख रहे हैं इन्होंने ग्रेटर देन -10 कहा है। अगर कहा होता कि -10 और 0 के बीच में या -10 और 2 के बीच में, तब ये सेट फाइनाइट हो जाता। ऑल राइट, सो ट्राई द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, जिसमें यूनिवर्सल, सिंगलटन, नल और आपने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है। और अगर आप लोगों को कहीं डाउट आता है देन प्लीज़ यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स।